प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 9 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मौसम का आनंद। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला वीडियो बन चुका है। उस वीडियो में हमने मौसम और कैलेंडर के बारे में सीखा है। आइए उसके बाद ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आप देख रहे हैं समय के बारे में और दिशाओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए, आपको अपनी आनंदमय गणित की बुक ओपन करना है और पाठ 9 निकालना है और ये वाला पेज आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पाठ 9 में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर समय की अवधारणाओं को इन चित्रों के माध्यम से हमारी समझ विकसित करी जा रही है। नीचे दी गई गतिविधियां कितने समय होती हैं, घंटे, दिन या महीने में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गतिविधियों के चित्र हैं और इन गतिविधियों को करने में हमें कितना समय लगता है वो हमको यहाँ पर डिसाइड करना है। मान लीजिए हम पानी की टंकी भर रहे हैं, तो पानी की टंकी भरने में हमें 1 घंटे लगते हैं या फिर 1 दिन लगता है या फिर 1 महीना लगता है। ये हमको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिन, घंटे और महीने। तो गतिविधियों को जो समय जिस गतिविधि में लगता है उस समय से हम यहाँ पर गतिविधि का मिलान करेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो महिला है भोजन बना रही है, तो भोजन बनाने में हमें कितना समय लगता है। तो भोजन बनाने में हमें 1 दिन तो लगेगा नहीं, भोजन बनाने में हमें खूब से खूब 1 घंटा लगता है। तो हम क्या करेंगे कि जहां पे ये घंटा लिखा हुआ है, ये भोजन वाली जो गतिविधि है इसको हम इससे मिला देते हैं इस प्रकार से। तो जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में हमें जो गर्मी का समय मिलता है, तो वो क्या 1 घंटे के लिए मिलता है, क्या 1 दिन के लिए मिलता है, या हमें महीनों के लिए मिलता है। तो गर्मी का जो समय है, गर्मी की जो छुट्टियां हैं, वो महीनों का समय हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गर्मी की छुट्टी है, यहाँ पर जो महीना लिखा हुआ है इससे हम इसको मिलान कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी को भरने में हमें कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है या 1 दिन लगता है या महीना लगता है। देखिए, ये कुछ घंटों में ही पानी की टंकी भर जाती है, इसलिए यहाँ पर घंटे से इसका मिलान कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक बालक देख रहे हो आप, घिसरन पट्टी में खेल रहा है। तो ये घिसरने में हमको या खेल खेलने में, कोई भी खेल खेलें तो उसमें हमें कितना समय लगता है। आपको घंटे लगते हैं या पूरा दिन लगता है या पूरे महीने लगते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, यदि हम खेल खेल रहे हैं तो खेलने में हमसे खूब से खूब यदि समय की आवश्यकता होगी तो वो 1 घंटे की होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका मिलान कर देते हैं। अब यहाँ पर स्वेटर बुना जा रहा है, आप ये दादी को देख रहे हैं। तो स्वेटर जो बुनने का जो काम है, ना ही 1 घंटे में होता है ना ही 1 दिन में होता है। ये महीनों तक जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे ये स्वेटर बनाने का काम चलता है, बुनने वाला। तो ये कुछ यहाँ पर महीने की बात कर ले तो हम ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगली गतिविधियां जो है। अब यहाँ पे देखिएगा, बीज से पौधा का बनना। तो बीज से पौधा का जो बनना है उसमें कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है या 1 दिन लगता है या फिर आपको 1 महीना लगता है। तो इसमें बीज से पौधा बनने में 1 महीना लग जाता है, तो इसको हम इससे मिलान कर देंगे। अब मौसम का बदलना, मौसम जैसे बदलते हैं तो मौसम बदलने में आपने देखा होगा कितना समय लगता है। भाई अभी हमने मौसम के बारे में देखा, बसंत का मौसम है ना, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, तो सर्दी का मौसम। तो ये जब मौसम बदलते हैं तो इसमें समय कितना लगता है, तो इसमें समय लगता है 1 घंटा। तो बात हो ही नहीं सकती, 1 दिन की भी बात नहीं हो सकती। यहाँ पर हम महीने की बात करेंगे इस प्रकार से। यदि हमको योग करना हो, प्राणायाम करना हो या कोई आसन करना हो तो इसमें कितना समय लगता है, योग करने में 1 घंटा लगता है ना, दिन भी नहीं लगता और ना ही महीने लगते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जैसा कि ऊपर प्रश्न में यहाँ पर कहा गया था, उसी अनुसार हमने यहाँ पर जो गतिविधियां दी हुई हैं, तो जिस गतिविधि में जितना समय लगता है हमने उस समय से गतिविधि का मिलान कर दिया है। आइए
अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे एक यात्रा है, विजयवाड़ा की यात्रा। चित्र में देखिए, आपके पास में भी बुक होगी। तो ये यात्रा की जो शुरुआत है ये 24 नवंबर से हो रही है और 24 नवंबर की सुबह 8:25 पर यह यात्रा शुरू हो रही है। अब आपने देखा होगा, यहाँ पर ये दादाजी कहते हैं जल्दी चलो रेलगाड़ी छूटने वाली है। तो यहाँ पे ये बच्ची रही तो क्या कहती है, अरे वाह, हम रेलगाड़ी में जाएंगे, और ऐसा कह के वो खुश होती है। तो आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन का है। रेलवे स्टेशन में यहाँ पर ट्रेन खड़ी है और फाइनली यहाँ पर 8:25 हो गए हैं और ये छूटने वाली है। अब यहाँ पे यात्री लोग जो हैं उस ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। अब ये 24 नवंबर को 8:25 पर यह सफर चालू होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 24 नवंबर को दोपहर के 1:15 हो गए हैं। तब ये बालिका के मन में एक प्रश्न आता है। यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए ट्रेन में, यहाँ पर दादा दादाजी हैं, यहाँ पे दादा दादी के पीछे इन बच्चों के मम्मी पापा हैं और दादा दादी के सामने बच्चे हैं। तो दादाजी अभी दोपहर के 1:15 हुए हैं, हमें नानी के घर पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो यहाँ पर जो दादाजी हैं वो जवाब देते हैं कि अब अगले 1 घंटे में हमें विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। मतलब अभी दोपहर के 1:15 हुए हैं, तो ये कब पहुंचेंगे, 2:15। तो हम यहाँ पर याददाश्त के लिए लिख देते हैं कि विजयवाड़ा कितने बजे पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे 2:15। अब इनका सफर कब से चालू हुआ है, सफर इनका चालू हुआ है 8:25। अब यहाँ पे हम कुल समय भी पता कर लेते हैं कि कितना समय लग रहा है इनको सफर में। तो ये 8 से चले, 8:25 पे चले तो 9 बजते तक इनके हो गए 35 मिनट। 9, 10, 11, 12, 1 और ये 2, तो 5 घंटे ये हो गए, 35 मिनट वो और 15 मिनट ये, तो कितने हो गए, 50। तो इनको इस यात्रा में कुल कितना समय लग गया, इनको इस यात्रा में कुल 5 घंटे इनको लग गए 50 मिनट। इस प्रकार से हम यहाँ पर याददाश्त के हिसाब से लिख दिए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले चित्र में देखते हैं क्या होता है। तो चूंकि 24 नवंबर को इनका सफर शुरू हुआ था, तो यहाँ पर ये बच्चे अपने मामा के गांव गए हैं जहां पर शादी थी। अब देखिएगा, अब दिन और दिनांक, यहाँ पे दिनांक दी हुई है, दिन नहीं दिया हुआ है। तो दिनांक 25 नवंबर की बात है, समय रात के 10 बजे हैं, शादी रात में होती है। अब यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा, मामा जी अच्छे लग रहे हैं। तो बिटिया की मम्मा कहती है, हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है। और यहाँ पे ये दादाजी यहाँ पर दूल्हे को आशीर्वाद देते हुए, जीते रहो बेटा। तो 24 को सफर चालू हुआ था, 25 को शादी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 25 को शादी हुई, 26 तारीख की सुबह की बात है। यहाँ पे देखिएगा, समय 8 बजे हैं सुबह के। तो यहाँ पे इस बालक के मन में एक प्रश्न है, माँ हमारी रेलगाड़ी 1 दिन बाद है, क्या आज हम घूमने जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी मम्मी जवाब देती है, हाँ, हम आज सुबह 11 बजे मंगलगिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे। कितने बजे, 11 बजे, ठीक है ना। तो ये सुबह चर्चा होती है 8 बजे और फाइनली इनकी मम्मी ये कह देती है कि आज हम मंगलगिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे 11 बजे सुबह के। अब फाइनली जो है मंगलगिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। ये 26 नवंबर शाम 5 बजे की बात है। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं, देखिए दादी, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर है, यहाँ कई सुंदर फूल भी हैं, यहाँ पर कई सुंदर फूल हैं। इस प्रकार बच्चे के हाथ में भी फूल है। बच्चों, शाम के 5 बज गए हैं, हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली ये लोग 11 बजे पहुंच गए थे और यहाँ पर अब 5 बज गए हैं। तो यहाँ पर कुल इनको समय कितना लग गया है, यहाँ पे 6 घंटे यहाँ पर लग गए हैं। आगे देखते हैं, चलिएगा। अब 8 यहाँ पर ये वाली जो यात्रा है ये 27 नवंबर की है
और वो वाली 26 नवंबर की थी। तो 27 नवंबर को सुबह के 9 बजे की बात है। यहाँ पे परिवार ने सुबह 9 बजे बस से कोंडापल्ली किला जाने का फैसला किया। कहाँ? कोंडापल्ली किला जाने का फैसला किया 27 नवंबर को सुबह 9 बजे। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है सर, आप किले का दौरा करें, मैं आप सभी को लेने 8 घंटे बाद आऊंगा, आपकी यात्रा शानदार हो। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हम 8 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 27 तारीख को कोंडापल्ली किला जाने का इन्होंने फैसला किया और ये 9 बजे यहां से चल दिए। तो 9 बजे यहां से चल दिए, 8 घंटे बाद जब ये वापस आएंगे तो फाइनली यहां पर कितने बजे वापस आएंगे? ये 5 बजे, शाम के 5 बजे। तो मैं यहां लिख देता हूं, शाम के ये 5 बजे आएंगे। कितने बजे? 5 बजे, याददाश्त के लिए, ठीक है ना। चलिएगा, इस प्रकार से यहां पर कोंडापल्ली किला जाने का फैसला हो गया और 8 घंटे बाद वापस आने का भी फैसला हो चुका है। अब 28 नवंबर की बात है, शाम 7 बजे की। तो यहां पर यह बालक कहता है, ओह पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई है और अब हमें अपने घर वापस जाना है, लेकिन मैं देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में वापस यात्रा करने के लिए उत्साहित हूं। तो जो आप ट्रेन देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ ये ट्रेनें नहीं बनती थी, मगर अब हमारे यहाँ पर वंदे भारत जो ट्रेन है वो बनने लगी है। ये स्वदेशी है और इसका जो निर्माण है हम ही अब करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये जो बिटिया रही तो कहती है बहुत खूब, फिर दादाजी कहते हैं हाँ। अब देखिएगा आगे। तो फाइनली इनका जो सफर है शाम के 7 बजे शुरू होता है और 28 नवंबर को साढ़े 11 बजे, 11:30 रात में ये फाइनली क्या होते हैं कि हाँ, मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये बच्चे कहते हैं और इनकी मम्मी कहती है हाँ, हम जल्द ही फिर से ऐसी यात्रा करेंगे। तो इनका जो सफर है 28 नवंबर को 11:30 पर इनका समाप्त होता है और यहाँ पर भी हमने देखा ये वापस जब आए शाम 7 बजे चले थे, तो यहाँ पर इनको कुल समय कितना लग गया? यहाँ पे इनको कुल समय जो है 4.5 घंटे लग गए वापस आने में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समय जो इन्हें वापस आने में लगा वो वापस आने में तो इनको 4.5 घंटे लग गए। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न होंगे। चलिएगा, एक एक करके मैं इन प्रश्नों के जवाब दूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई? हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना इस प्रकार बनाई क्योंकि यात्रा उनकी जब शुरू हुई थी 24 नवंबर को, तो 25 नवंबर की शादी थी और उनकी जो वापसी वाली ट्रेन थी वो 28 नवंबर की थी। तो इस बीच में उन्होंने मंगलगिरी पर्वत और आपने देखा एक और स्थान, दूसरा स्थान भी इन्होंने यहां पर घूमा, ये वाला देखिएगा कहाँ रहा? कोंडापल्ली किला। तो ये 2 जगह इन्होंने बीच में इस समय का उपयोग करके घूम लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसी योजना बनाई थी कि वे शादी में भी चल जाए और उनका बाहर घूमना भी हो जाए। यात्रा करने के लिए वे किस जगह पर गए? तो यात्रा करने के लिए वो किस जगह, पहले तो यात्रा उनकी जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले आपने देखा था तो वो विजयवाड़ा गए थे। कहाँ गए थे? विजयवाड़ा, ये रहा। तो विजयवाड़ा वो गए थे इस प्रकार से। तो विजयवाड़ा फिर गए, वहां से फिर शादी जैसी कंप्लीट हुई तो शादी कंप्लीट होने के बाद में वो मंगलगिरी पर्वत पर घूमने गए और मंगलगिरी पर्वत में घूमने के बाद में कोंडापल्ली किला भी उन्होंने घूमा और उसके बाद में वहां से फाइनली वो वापस कोंडापल्ली किला से कहाँ आ गए? यहाँ स्टेशन आ गए और स्टेशन से पुनः जहां से वो गए थे वहीं वो वापस आ गए। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न थे। आपको उनकी यात्रा में अच्छा क्या लगा? उनकी यात्रा में मुझे अच्छा ये लगा कि शादी में तो गए ही थे, साथ में ही उनका वहां पर मंगलगिरी पर्वत और कोंडापल्ली किला ये 2 जगह घूम के आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने किस दिन
अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और वे कब वापस आए। उन्होंने अपनी यात्रा जो है 24 नवंबर को प्रारंभ करी थी और वो 28 नवंबर को वापस आए। उनकी यात्रा कितने समय की थी? तो उनकी जो यात्रा थी, जो जाने का जो दिन था वो 5 घंटे 50 मिनट मतलब 6 घंटे का उनका जाने का समय था, और आते समय जब वंदे भारत ट्रेन से आए थे तो उन्हें वापस आने में 4.5 घंटे लगे थे। अब इस प्रकार से हमने बताया उनकी दिन की यात्रा कितने समय की थी। देखिएगा, मंगलगिरी की पहाड़ियां पे वो जब वो गए थे, तो मंगलगिरी जब पर्वत पे गए थे वो 11 बजे गए थे। 11 से लेके 5 बजे तक वहां पर रुके थे। इसका मतलब वो वहां पर 6 घंटे रुके थे। कितने घंटे? यहाँ पर हम 6 घंटे इस प्रकार लिख सकते हैं। कोंडापल्ली किला वो कितने घंटे? यहाँ पर 8 घंटे वापस आने की बात करे थे। और वे किस समय वापस आए थे? तो यहाँ पर कोंडापल्ली जो किला गए थे तो वो वापस 8-9 बजे निकले थे। तो 9 बजे जब निकले थे तो 8 घंटे बाद वापस आए थे। तो वो 5 बजे, कितने बजे? यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बजे, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिएगा, जब वे गए तो वे कितने समय ट्रेन में रहे? अब चलिएगा, जब वो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के लिए गए तो यहाँ समय पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 8:25 पे निकले थे वो सुबह के, और वो पहुंचे कितने बजे? 2:15 दोपहर में। तो यहाँ पर लगभग 6 घंटे का उनका सफर रहा था। और जब विजयवाड़ा से वो विशाखापट्टनम आए तो शाम के वो 7 बजे, कितने बजे? शाम के वो 7 बजे वहां से चले। तो रात के 11:30 बजे वो पहुंच गए। कहाँ? विशाखापट्टनम। तो उनका जो सफर रहा था वो कितने घंटों का रहा था? उनका रहा था 4.5 घंटों का। कितने का? 4.5 घंटों का। इस प्रकार से यहाँ पर हम 4 घंटे और 30 मिनट, इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में से किस में अधिक समय लगा था? तो उनको जाने में अधिक समय लगा था, आने में कम लगा, क्योंकि आते समय वो वंदे भारत ट्रेन से आए थे। क्या आपने कोई यात्रा की है तो आपको उस यात्रा में सबसे अधिक क्या पसंद आया था? ये आपकी पसंद आपको बताना है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने उस यात्रा में जो जो हुआ था उससे संबंधित यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। क्या आप जानते हैं भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। ये रेलगाड़ी प्रथम स्वदेशी रेलगाड़ी है। स्वदेशी रेलगाड़ी मतलब इसको हमने स्वयं ने बनाया है, जो पूर्णतः भारत में निर्मित है, मतलब भारत में ही बनाई गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली रेलगाड़ी है जिसमें एकीकृत इंजन है। क्या है? जिसमें एकीकृत इंजन है और एक अलग इंजन कोच नहीं है। तो इस प्रकार से ये वंदे भारत ट्रेन है जो आप चित्र में देख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो स्टेशन में अब आपको ये वंदे भारत ट्रेन आपको दौड़ते हुए जरूर पटरियों में दिखेगी। अब अगला प्रश्न है, आइए देखें कि गार्गी एक दिन में क्या क्या काम करती है और किस किस समय करती है। आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखिए। अब यहाँ पे जो गार्गी है, यहाँ पर गार्गी का पूरा रूटीन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सोने का जो समय है इसका, गार्गी का, वो ये रात के 9 बजे सो जाती है, ठीक ना। और जब जागती हैं सुबह तो ये 6 बजे जाग जाती हैं। देखिएगा इस प्रकार से। अब पानी लाने का जब काम है गार्गी का तो वो सुबह के 7 बजे। और अब यहाँ पे देखिएगा मित्रों के साथ खेलने का जो समय है इसका वो क्या है, हमको घड़ी देख के इस प्रकार से यहाँ पर समय लिखना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 2 कांटे हैं इस घड़ी में, एक छोटा कांटा और एक लंबा कांटा जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, और एक और लंबा कांटा होता है जो फास्ट चलता है, उसको सेकंड कांटा कहते हैं। तो सबसे छोटे वाले को हम कहते हैं घंटा कांटा और उससे बड़े वाले को हम कहते हैं मिनट कांटा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 पे है मतलब 9 बजे हैं, और यहाँ पर यदि मान लो ये 1 पे रहता तो यहाँ पर 9:05 कहते हैं। तो इस प्रकार से हम छोटे घंटे से ये पता करते हैं कि कितने बजे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर घड़ी में आप देख रहे हैं, घड़ी में 1 से लेके 12 तक अंक लिखे होते हैं, संख्याएं लिखी होती हैं। मित्रों के साथ खेलने का जो समय है गार्गी का
वो क्या है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर छोटा कांटा जो है वो 4 पर है, इसका मतलब मित्रों के साथ खेलने का समय जो है वो 4 बजे है। विद्यालय जाने का समय कितने बजे है गार्गी का? सुबह के 8 बजे। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे 8, क्योंकि छोटा कांटा 8 पे है और मिनट वाला 12 पे है, मतलब पूरे पूरे यहाँ पर 8 बज रहे हैं। गार्गी की दिनचर्या है, अब देखते हैं आगे। और तो घड़ी देख के हमको समय लिखना है। तो दोपहर में भोजन करने का जो समय है वो 2 बजे है यहाँ पर गार्गी का, क्योंकि छोटा कांटा 2 पे है और मिनट कांटा जब 12 पे हो तो यहाँ पर पूरे पूरे 2 बजे होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे इस प्रकार से। ये पढ़ने का समय देखिएगा 10 बजे, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं पढ़ने का समय उसका यहाँ पर हम 10 बजे लिख देंगे। और घर आने का समय उसका, स्कूल से घर आने का समय जो है वो 1 बजे है। इस प्रकार से हमने गार्गी की पूरी दिनचर्या घड़ी में जो समय लिखा था उसको हमने यहाँ पर लिखा कांटों को देखते हुए। अब चलिएगा, छोटी सुई घंटे की है, ठीक है ना, छोटी सुई घंटे की सुई है और बड़ी सुई मिनट की है। और जो फास्ट एक और कांटा चलता है वो पतला होता है और लंबा होता है, तो वो सेकंड कांटा होता है। की स्थिति को देखें और पता लगाएं कि गार्गी एक दिन में इन गतिविधियों को कब करती है। गार्गी कितने बजे उठती है? तो गार्गी 6 बजे उठती है। अभी हमने घड़ी में देखा था कितने बजे उठती है, 6 बजे। वह विद्यालय कब जाती है? अभी हमने यहाँ पर देखा था ये विद्यालय आने का समय है और ये विद्यालय जाने का समय है। तो गार्गी विद्यालय सुबह 8 बजे जाती है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे इस प्रकार से। वह दोपहर का भोजन किस समय करती है? तो दोपहर का भोजन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये भोजन करता हुआ यहाँ पर चित्र है इस प्रकार से, ये 2 बजे। तो हम यहाँ पर दोपहर का भोजन जो लिख देंगे वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर फाइनली हमने गार्गी की दिनचर्या से संबंधित प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे चल रहे हैं। चलिएगा, घड़ी देखकर हमको समय बताना है। चलिएगा, अब यहाँ पे ध्यान रखें कि छोटा कांटा जब 6 पे है और मतलब उसको घंटा कांटा कहते हैं और ये मिनट वाला और 12 पे है, तो यहाँ पर पूरे पूरे जो है वो 6 बज रहे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिएगा आपको पूरे पूरे समय बताने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 बज रहे हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि मिनट कांटा अभी 12 पे है और घंटा कांटा 3 पे है। यहाँ पे कितने बज रहे हैं? यहाँ 9 बज रहे हैं, क्योंकि घंटा कांटा 9 पे है, मिनट कांटा 12 पे है। इस प्रकार से यहाँ पे कुल 12 बज रहे हैं। यहाँ पे घंटा कांटा और मिनट कांटा दोनों एक ही जगह पे है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर घड़ियों को देखते हुए, सुइयों को देखते हुए यहाँ पर समय लिखा। अब यहाँ पे अगला चित्र है, देखिएगा, घड़ी पर घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाइए। तो घंटे की सुई आप ध्यान रखें थोड़ी छोटी रहेगी और मिनट की जो सुई है वो थोड़ी लंबी रहेगी। तो 3 बज रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये घंटा कांटा ऐसे बनाना है और आपको मिनट कांटा जो है ऐसे लंबे बनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 बज रहे हैं। 11 बताना है हमको, तो यहाँ पर घंटा कांटा थोड़ा छोटा रहेगा और मिनट वाला जो कांटा है वो 12 पे रहेगा, क्योंकि पूरे पूरे यहाँ पर 11 बज रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 4 बज रहे हैं, तो हमको यहाँ पर 4 की ओर छोटा वाला कांटा रखना है और 12 की ओर मिनट वाला कांटा रखना है। तो इस प्रकार से हमने इनमें सुई बना लिया है। अब आगे चलते हैं अगले चित्रों में। चलिएगा, अब यहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो यहाँ पर हमको सुइयां बनाना है, सुई। चलिएगा, तो यहाँ पर हमने घंटा कांटा की सुई बनाए और मिनट कांटा की यहाँ पे हमने देखिएगा ये 12 पे ले गए, तो यहाँ पर 9 बज रहे हैं। अब 12 बजना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप घंटा कांटा भी यही रहेगा और मिनट कांटा भी यही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ 12 बज रहे हैं। 6, तो यहाँ पर घंटा कांटा जो रहेगा यहाँ पे 6 पे रहेगा और मिनट कांटा 12 पे। मिनट कांटा लंबा होता है, ये आपको पता है। आगे देखते हैं। चलिएगा, आप नीचे दिए गए काम कब करते हैं, घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनाकर बताइए। चलिएगा, अब यहाँ पे पढ़ाई करने का काम, तो पढ़ाई आप कब करते हैं? तो पढ़ाई यदि आप रात को करते हैं 9 बजे, तो इस प्रकार से यहाँ पे घंटा कांटा बनाएंगे 9 पे और 12 पे बनाएंगे मिनट कांटा। तो इस प्रकार से आप 9 बजे यदि पढ़ाई करते हैं तो ऐसे। खेलते कब हैं? आप 5 बजे खेलते होंगे दोपहर के, ये शाम के, सॉरी 5 बजे, तो यहाँ पर घंटा कांटा 5 बनाएंगे, मिनट वाला आप बनाएंगे 12 पे। इस प्रकार से तो 5 बजे आप खेलते होंगे। दोपहर का भोजन आप 2 बजे करते होंगे
और यहाँ पे घंटा काटा 2 पे और मिनट काटा आप 12 पे बनाएंगे। इस प्रकार से आपने गतिविधियों को देखकर आप जब जो चीज करते हैं यहाँ पर सुई के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब लीजिएगा मेरी आयु। अब यहाँ पे आपको आयु लिखनी है। चलिएगा, यहाँ पे प्रश्न है मेरी आयु। तो यहाँ पर आप यदि स्कूल जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अभी 8 वर्ष के हुए होंगे। आपकी मम्मी की जो आयु है वो हो सकता है कि यहाँ पे 32 साल की हुई हो, इस प्रकार से। और यहाँ पर दादी की जो आयु है, दादी की आयु और ज्यादा हो जाएगी, तो ये कम से कम 75 साल की होंगी। और ये जो बालिका है हो सकता है कि इसकी जो उम्र है वो 7 साल हो। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी आयु क्या है। तो ये हमने अपने घर में इसको पूछ के आपको लिखना है। तो आपके घर में भाई बहन होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर भाई बहन की आयु लिखना है। दादा और यहाँ पर दादी की आयु पूछना है और यहाँ पे मम्मी की आयु पूछना है, मतलब उम्र पूछना है और आपको लिखना है। तो फिलहाल हमने ऐसे ही लिख दिया है, आपको ऐसे ही नहीं लिखना है, आपको पूछ के लिखना है। चलिए, अब दिशाओं को जानना। दिशाएं आप जानते हैं, इसके पहली क्लासों में आपने पढ़ा है दिशाओं के बारे में। कक्षा के एक बच्चे को स्वेच्छा से सामने आने के लिए कहें, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दें, दिशा तय करें। उदाहरण के लिए अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाएं। तो दिशाओं के लिए दाएं बाएं और सीधे शब्दों का प्रयोग करें। यह खेल 5 से 7 चरणों में चलेगा, जिनमें अलग अलग बच्चे स्वेच्छा से भाग लेंगे। बच्चों से कोई सुरक्षित शब्द चुनने को कहे, जैसे खतरा। जब वह वस्तुओं से टकराने वाला हो तो कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए आप कक्षा में कुछ बदलाव कर सकते हैं या रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से चित्र है। अब देखिएगा सारा के विद्यालय जाने का रास्ता। तो ये रहा सारा, सारा का घर ये रहा। तो सारा को विद्यालय जाना है तो ये भी स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, ये पार्क है खेलने का, ये शॉपिंग मॉल है। और यहाँ पे देखिए इसके टीचर का घर है, ये निया का घर है और ये आस्था का घर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नक्शा बना हुआ है। तो इसमें जो भी इस नक्शे से संबंधित प्रश्न होंगे उनको कंप्लीट करते हैं। सारा हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंचती है, ये वाली से। अब आस्था को, निया को उनके घर से विद्यालय ले जाने के लिए एक रेखा खींचिए। चलिएगा, तो ये रहा निया का घर और ये रहा आस्था का घर। तो इनको कहाँ पहुंचाना है? स्कूल पहुंचाना है। चलिएगा, तो ये निया यहां से चलती है इस प्रकार से और ये विद्यालय इस प्रकार से चले जाती है। और ये रहा आस्था का घर। तो आस्था यहां से ऐसे आएगी, फिर यहां से इस प्रकार से वो ऐसे स्कूल चले जाएगी। तो फाइनली जो प्रश्न में पूछा उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे आपने देखा कि सारा के विद्यालय जाने का जो रास्ता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे लीजिए दिशाओं से संबंधित यहाँ पे कुछ कविता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आपको पता है कि दिशाएं 4 होती हैं और हम दिशाओं से संबंधित एक कविता भी आपको बताए थे कक्षा पहली में कि एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए, आकर माँ को बात बताए, देख लिया हमने जग सारा, घर है अपना सबसे प्यारा। तो प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार से कविता को आप याद भी कर सकते हैं, मगर इस पुस्तक में आप देखिए दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए किस प्रकार से आपको खड़े किस तरफ होना है। जिस तरफ से सूर्य निकलता है, जिस दिशा से सूर्य निकलता है उस तरफ आपको ऐसे हाथ करके आपको खड़ा होना है, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिएगा, सुबह जहां से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। मतलब जिस दिशा से सूर्य निकलता है वो दिशा क्या कहलाती है? पूरब दिशा कहलाती है, पूर्व दिशा कहलाती है। तो 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम ठीक पीठ की ओर, मतलब जैसे हम सूर्य की ओर खड़े हैं, जिधर से सूर्य निकलता है तो वो दिशा हो गई पूर्व, और पीठ के पीछे पश्चिम आएगी। कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम। यही बता रहे हैं यहाँ पे। तो जहां जाकर छिपता है सूरज, तो पश्चिम में सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है
और पश्चिम दिशा में छिपता है। इस प्रकार से देखिएगा, ये बालक खड़ा है तो इसके सामने सूर्य है, इसके पीठ के पीछे का जो भाग है वो वाली दिशा पश्चिम कहलाएगी। आगे देखिएगा, दोनों हाथ जरा फैलाओ, इस प्रकार से उत्तर दक्षिण दिशा बताओ, बायां हाथ बताए उत्तर। अब देखिएगा, बायां हाथ मतलब ये वाला, जिससे आप बाय करते हैं वो बाया नहीं, ये दाया है। तो ये बाया है, जिसे बाय नहीं करते वो बाया है, ये उल्टा हाथ बाया होता है। तो जिस प्रकार आप सूर्य की दिशा में ऐसे खड़े रहेंगे जिधर से सूर्य उगता है, तो जिधर हम सूर्य की ओर खड़े हैं, जहां से सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा है, जिधर सूर्य छिपता है वो पश्चिम है, और हाथ फैलाना है तो बायां हाथ जिधर है वो उत्तर दिशा और दायां जिधर है उधर दक्षिण दिशा। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि बायां हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर, दायां हाथ जिधर फैलाया दक्षिण दिशा उसे बतलाया, घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। इस प्रकार यदि आप एक चक्कर घूम लेते हैं तो चारों दिशाओं को आप घूम लेते हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में पूर्व को कहते हैं ईस्ट और पश्चिम को कहते हैं वेस्ट, उत्तर को कहते हैं नॉर्थ और दक्षिण को कहते हैं साउथ। तो इस प्रकार से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप दिशाओं को याद रख सकते हैं। और इस कविता को आपको गाना है, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नीचे दी गई कक्षा को देखें और उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप देख रहे हैं ये एक क्लास है, तो क्लास के राइट वाला जो हिस्सा है, ये वाला कौन सा वाला, दाहिना वाला, तो इधर पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। मतलब क्या आप जानते हैं कि ये दिशा सूचक यंत्र होता है। आपके मोबाइल में भी आजकल ये ऐप आता है, जिसको आप ऑन करते हैं तो इसमें इस प्रकार से ई है ना, WN और S ऐसा लिखा रहता है। ई का मतलब ईस्ट मतलब पूर्व, W का मतलब वेस्ट मतलब पश्चिम, N का मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर और S का मतलब साउथ मतलब दक्षिण। तो ये है दिशा सूचक यंत्र है। इसको यदि आप ऐसे लेवल पे रखते हैं तो ये बता देता है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो ये क्लास है, तो क्लास में यहाँ बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पर 4 दीवारें हैं, तो चारों दीवारों को यहाँ पर दिशाओं में बांट दिया गया है। इनके सामने का जो भाग है वो उत्तर है, इनके पीछे का जो हिस्सा है वो खिड़की वाला वो दक्षिण है, और इनके साइड वाला जहां पे घड़ी लगी है यहाँ पे पूर्व दिशा में लगी है, और पश्चिम में आप देख रहे हैं यहाँ पर अलमारी रखी हुई है। तो इससे संबंधित प्रश्न है यहाँ पर, हनीत सारा, हनीत कहाँ है देखिएगा, ये है हनीत। हनीत जो है सारा के किधर बैठा है, पूर्व में बैठा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पूर्व में लिखेंगे। ये देखिएगा, हनीत जो है वो सारा के किधर बैठा है, पूर्व में बैठा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पूर्व लिख देंगे। चलिएगा, इस प्रकार से हम यहाँ पर पूर्व लिख देंगे। ये चित्र को देखना है और आपको उत्तर लिखना है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अलमारी, ये रही अलमारी, तो अली के किस ओर रखी है, पश्चिम में रखी है, किस ओर रखी है, पश्चिम में रखी है, तो हम यहाँ पर पश्चिम लिख देंगे इस प्रकार से। ये तो हमने यहाँ पर पश्चिम लिख दिया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए मीरा को खालिस्तान दिशा में और फिर खालिस्तान दिशा में चलना चाहिए। अब देखिएगा, मीरा कहाँ बैठी है, मीरा ये बैठी है, कहाँ रही, ये रही। तो मीरा को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचना है, तो मीरा क्या करेगी, ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए मीरा को सबसे पहले पूर्व दिशा में, कहां चलना है, पूर्व दिशा में। मीरा को पहले पूर्व दिशा में चलना पड़ेगा, और पूर्व दिशा में चलने के बाद में उसको उत्तर दिशा में चलना पड़ेगा। अब मैं बता भी दे रहा हूं कैसे, चलिए देखिएगा। तो ये बैठी है मीरा, तो मीरा चलेगी पूर्व की ओर, इधर यहां से उठ के इधर आएगी, फिर कहां जाएगी, उत्तर की ओर सामने जाएगी, तो सामने उत्तर दिशा है। तो इस प्रकार से यहां पर मीरा ब्लैक बोर्ड में उनको पहुंचने के लिए सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर चलेगी और फिर उत्तर दिशा की ओर चलेगी। पक्षियों को खिड़की से दाना डालने के लिए, पक्षियों को
खिड़की से दाना डालने के लिए नितिन, अब नितिन कहाँ बैठा है जरा देखो जरा, ये बैठा है नितिन। तो नितिन को क्या करना है, डालने के लिए नितिन पहले कौन सी दिशा में चलेगा फिर कौन सी दिशा में जाएगा। तो खिड़की में देखिएगा, पक्षियों को खिड़की हो, ये रही खिड़की। अब नितिन ये बैठा है, तो नितिन को एक तो पश्चिम चलना पड़ेगा और फिर दक्षिण आना पड़ेगा, या फिर नितिन को पूर्व की ओर चलना पड़ेगा और फिर दक्षिण की ओर आना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हमेशा राइट हैंड की ओर ज्यादा हम घूमते हैं। तो पूर्व पहली दिशा वो पूर्व की ओर और फिर दक्षिण की ओर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले वो पूर्व की ओर, ठीक है ना, और फिर क्या करेगा वो दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये यहां से उठा वो, यहां से उठा, इधर चला और फिर इधर दक्षिण की ओर आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर नितिन की दिशा हमने बता दिया कि वो किस प्रकार से पहले पूर्व की ओर चलेगा और फिर दक्षिण की ओर चलेगा, तो वो खिड़की पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से दिशाओं से संबंधित प्रश्नों को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और फाइनली यहाँ पर आपका जो पाठ है वो समाप्त होता है। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वाले वीडियो में हमने समय के बारे में सीखा और दिशाओं के बारे में सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार दो बार देखें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।